नमस्कार दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की ताज़ा खबर में। चलिए करते हैं आज के एपिसोड की शुरुआत हमेशा की तरह ग्लोबल इकोनॉमी के साथ। लेकिन उससे पहले मैं जस्ट आपको बता दूं कि हमारी वेबसाइट investornet.in पर फिलहाल ऑफर्स चल रहे हैं। यज्ञ कूपन कोड यूज करने पर YADNYA यज्ञ कूपन कोड यूज करने पर 30% का डिस्काउंट आपको मिलेगा। तो बहुत ही अच्छी ऑफर है। रिसर्च प्रोडक्ट्स पर आपको सारे रिसर्च प्रोडक्ट्स पर आपको ये डिस्काउंट मिलेगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप जरूर हमारी वेबसाइट चेकआउट करोगे एंड प्रोडक्ट्स भी चेकआउट करोगे। बहुत अच्छा डिस्काउंट यहाँ पर चल रहा है। तो अगर आपको फाइनेंशियल प्लानिंग एंड रिलेटेड चीज़ों में एंड रिसर्च प्रोडक्ट्स जैसे कि मॉडल पोर्टफोलियोज में आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए तो एक बहुत अच्छा ऑफर यहाँ पर आपको मिलेगा। तो ग्लोबल इकोनॉमी के साथ हम करते हैं शुरुआत। सबसे पहले हम बात करेंगे एशियन स्टॉक्स के बारे में। तो एशियन स्टॉक्स कल के दिन बहुत अच्छे बढ़ते हुए नजर आए थे। एंड ये एक रफ स्टार्ट रही है Q2 के लिए, क्योंकि जैसा कि आप जानते होंगे परसों अर्थक्वेक आया था ताइवान में। उसके बाद थोड़े से अनसर्टेनिटीज उनके स्टॉक मार्केट में, चाइनीज स्टॉक मार्केट्स में भी देखे गए थे। तो वो थोड़े बहुत कैरी फॉरवर्ड होते हुए नजर आए। लेकिन ओवरऑल बेसिस पर एशियन मार्केट्स हैव डन वेल यस्टरडे। अगर हम सारे मेन इंडेक्सेस की बात करें, जापानीज इंडेक्स की अगर हम बात करें, निक्की इंडेक्स की बात करें, तो दैट हैज रिजन वेरी वेल यस्टरडे। मोर देन 1% से ऊपर रहा था। तो जो कुछ स्टीप लॉसेस इस क्वार्टर के स्टार्ट से हुए हैं, तो वो थोड़े से कम होते हुए नजर आए कल। तो अगर बात करें ओवरऑल फ्लेवर इन द एशियन मार्केट्स की, तो बहुत बार ये वही होता है कि यूएस मार्केट जिस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उसी बेसिस पर थोड़ी बहुत मूवमेंट एशियन मार्केट्स में देखी जाते हैं। तो थोड़ा बहुत वही देखने को मिला कि यूएस के इंटरेस्ट रेट्स कट पर सारी नजर है। तो कब रेट कट्स होंगे, क्या टाइमलाइंस रहेंगे, तो इसके बारे में थोड़ा सा फ्लेवर जब मिलेगा तभी एशियन मार्केट्स भी उसी तरह उनको रिस्पॉन्ड करते हुए नजर आएंगे। थोड़े बहुत पॉजिटिव क्यूज उन्होंने वही लिए जो यूएस स्टॉक मार्केट्स, यूएस का जो वॉल स्ट्रीट है वो दिखा रहा था, उसी बेसिस पर बढ़े। एंड लाइक आई सेड, की ड्राइवर जो था कल के एशियन मार्केट्स के गेन में, दैट वाज द निक्की इंडेक्स ऑफ जापान। यूके जो है दैट इज ऑन ट्रैक टू एग्जिट रिसेशन डिस्पाइट सम स्लो ग्रोथ इन द सर्विसेज सेक्टर। तो पीएमआई डेटा यूके के इकोनॉमी का भी आया है, जिस हिसाब से जो डेटा आया है यहाँ पर, दैट इज क्वाइट एनकरेजिंग इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। तो जो S&P ग्लोबल कंपोजिट परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स है, तो उसमें प्राइवेट सेक्टर एंड मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स कवर की जाती है। वो थोड़ा सा टेपर डाउन हुआ है। 52.8 ये इंडेक्स हुआ है फॉर ब्रिटेन फ्रॉम मार्च, इन मार्च फ्रॉम फेब्रुअरी नंबर ऑफ 53। लेकिन इट्स नाउ सस्टेन्ड ऑन अ सस्टेन्ड बेसिस, इट इज ओवर 50। एंड ओवर 50 जब ये इंडेक्स होता है, पीएमआई इंडेक्स कभी भी होता है, तो दैट शोज कि द एक्टिविटी इन द सेक्टर इज ग्रोइंग। तो जो सर्वे आया है उससे यही दिखा है कि ब्रिटिश बिजनेसेस, ब्रिटिश इकोनॉमी इज डूइंग मच बेटर देन कंट्रीज लाइक फ्रांस एंड जर्मनी, जहां पर एक्टिविटी अभी भी थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्टेड है। इट इज स्टिल लैगिंग बिहाइंड, बट द यूके इकोनॉमी सीम्स टू बी डूइंग प्रिटी वेल हियर। जो सॉलिड ग्रोथ रेट अचीव हुआ है मार्च में, उससे वही व्यू आने लगा है कि हो सकता है कि यूके की इकोनॉमी के लिए, जिनके लिए पिछला साल जो था वो काफी बुरा था, तो वो थोड़ा बहुत यहाँ पर रिकवर होगा, यही एक्सपेक्टेशंस रही। इन्फ्लेशन से रिलेटेड बैंक ऑफ इंग्लैंड से अभी भी मिक्स्ड न्यूज ही आ रही है। सारे बैंक्स लाइक ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो भी सेंट्रल बैंक्स है, वो मेनली इसी चीज को अवॉइड कर रहे हैं कि यूएस फेडरल रिजर्व क्या करता है अबाउट द रेट कट्स। एंड मे बी आफ्टर दैट ये सारे सेंट्रल बैंक्स भी दे विल फॉलो एंड कट रेट्स एज वेल। अब बात करते हैं यूएस की इकोनॉमी की। तो यूएस की इकोनॉमी का एक इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट कल रिलीज हुआ, जिसके बाद यूएस के स्टॉक मार्केट्स कल ऊपर रहे थे। नैस्डैक एंड डाउ बोथ ओपन एट अ वेरी गुड मोर देन 1% रैली नैस्डैक में भी दिखी गई एट द टाइम ऑफ ओपनिंग। तो उसका रीजन ये था कि यूएस के वीकली जॉबलेस क्लेम्स कल डिक्लेयर हुए थे, जिसमें जो इंक्रीज था इन द जॉबलेस क्लेम्स वो मोर देन एक्सपेक्टेड था। यानी जितना एक्सपेक्टेशन था कि जितने जॉबलेस क्लेम्स आएंगे, उससे ज्यादा जॉबलेस क्लेम्स आए। तो इसका मतलब ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो ये इक्विटी मार्केट्स ने एक बुलिश मूव की तरह इसको परसीव किया है। एंड द रीजन इज कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, तो सारे इक्विटी मार्केट्स का ये अंडरस्टैंडिंग है कि द यूएस फेडरल रिजर्व माइट थिंक, वो ऐसा सोचेंगे कि हो सकता है कि अब हमें रेट कट्स करने की जरूरत है। दे माइट थिंक अबाउट द टाइमलाइंस एट अ मोर एडवांस स्टेज देन व्हाट दे वर अर्लियर थिंकिंग। जो पहले सोचा था उससे शायद और एडवांस वे में वो रेट कट्स यहाँ पर कर सकते हैं। तो जो नंबर्स आए हैं उनके हिसाब से जो क्लेम्स है वो इंक्रीज हुए हैं बाय 9,000 क्लेम्स टू अ सीजनली एडजस्टेड नंबर ऑफ 2,21,000 क्लेम्स फॉर द वीक एंडेड ऑन 30 मार्च। जो एक्सपेक्टेशन था नंबर का वो 2,14,000 था, लेकिन 2,21,000 के टोटल नंबर्स आए हैं।
तो इसी वजह से यूएस स्टॉक्स भी कल बढ़ते हुए नजर आए इन द एक्सपेक्टेशन कि अर्ली रेट कट यहाँ पर फेडरल रिजर्व शायद कर सकता है। इन्वेस्टर्स काफी हद तक कंसर्न रहे हैं कि कब तक फेडरल रिजर्व ये इंडिकेशन देते रहेगा कि हम जो रेट्स है वो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए ज्यादा रखने वाले हैं, कब रेट कट्स होंगे इसी की एक्सपेक्टेशन मार्केट्स को है। तो ऐसे डेटा देखकर ऑब्वियसली मार्केट्स रिएक्ट इन द शॉर्टर टर्म टू दीज थिंग्स एंड इसी वजह से यूएस के स्टॉक्स कल ऊपर रहे थे। इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं। आरबीआई ने क्लैरिफिकेशन इशू किया है ऑन दी करेंसी डेरिवेटिव सर्कुलर जो रिसेंटली उन्होंने निकाला था, जहां पर उन्होंने कहा था कि अगर आपका फॉरेन करेंसी में एक्सपोजर नहीं है तो आप करेंसी के फ्यूचर्स में या फिर करेंसी के डेरिवेटिव्स में आप ट्रेड नहीं कर सकते। तो इसके बाद ब्रोकर्स जो भी है इंडिया के कैपिटल मार्केट्स में, दे वर वेरी कंफ्यूज्ड अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स कि कैसे ये डायरेक्शंस लेने हैं, कैसे लोगों के ओपन पोजीशंस क्लोज करने हैं। तो इसी में आरबीआई ने क्लैरिफिकेशन इशू किया कि डायरेक्शंस अब जो है दे विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम May 3rd एंड इसी वजह से थोड़ी सी रिलीफ सारे सारे ब्रोकर कम्युनिटी एज वेल एज सम ऑफ द इन्वेस्टर्स को कल मिलती हुई नजर आई। तो जो अर्लियर डेडलाइन थी दैट वाज ऑफ 5th अप्रैल, दैट इज टुडे, लेकिन अभी एक्सटेंड कर दी गई है टू 3rd में। तो बहुत सारे कंसर्न्स एक्सप्रेस कर दिए गए थे बाय लॉट ऑफ पार्टिसिपेंट्स की बहुत सारी चीजें अब तक क्लियर नहीं है, किन चीजों पर ये ज्यादा एप्लीकेबल होगा, किन पर नहीं होगा। जो एक सर्कुलर आया था इन द मंथ ऑफ जनवरी, 5th जनवरी का जो सर्कुलर था, उस हिसाब से सेंट्रल बैंक ने ये कहा था कि इन्वेस्टर्स को एंश्योर करना होगा कि उनका एक वैलिड अंडरलाइंग एक्सपोजर है इनटू दी फॉरेन करेंसी, यानी उनका एक्चुअल कोई एक्सपोजर है, या तो उन्होंने कोई सेल किए है दैट इज इनटू फॉरेन करेंसी या फिर कोई परचेज किया है एंड उसके अगेंस्ट उनको प्रोटेक्शन चाहिए ऑफ दी रेट्स, तो ही आप डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेड कर सकते हैं, ऐसा उस सर्कुलर का कहना था। लेकिन रिसेंटली ही वो ज्यादा इम्प्लीमेंटेशन की और आरबीआई ने उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत समझी। कुछ ब्रोकरेज फर्म्स ने ये कहा है कि देयर हैज बीन ऑलमोस्ट 30 to 40% अनवाइंडिंग इन द करेंसी डेरिवेटिव पोजीशंस, यानी जो भी करेंसी डेरिवेटिव पोजीशंस उनके ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म पे थे उसमें 30 से 40% की गिरावट देखी गई थी इन द लास्ट फ्यू डेज आफ्टर दिस सर्कुलर के। तो इसीलिए थोड़ा कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए थोड़ा और टाइम देने के लिए इंडस्ट्री को यहाँ पर आरबीआई ने ये जो वैलिडिटी है वो बढ़ा दी। हालांकि जो भी तुच्छ प्राणी इस वीडियो को देख रहे हैं, दे नीड नॉट थिंक अबाउट some of these products like currency derivatives, but it's just a circular by RBI जिसका clarification मैंने जरूरी देना समझा। द नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट द सर्विसेज पीएमआई इंडेक्स ऑफ इंडिया। वो बढ़ता हुआ नजर आया है टू 61.2 इन द मंथ ऑफ मार्च। पिछले महीने में ये 60.6 होता था। जो एक्सपांशन दिखा है वो लार्जली हेल्दी डिमांड कंडीशंस की वजह से दिख रहा है, एफिशिएंसी गेन्स भी काफी अच्छे दिख रहे हैं यहाँ पर एंड पॉजिटिव सेल डेवलपमेंट भी होता हुआ नजर आ रहा है। 61.2 पर अभी ये मार्च का जो पीएमआई है दैट्स मच हायर देन द की लेवल ऑफ 50 एंड इससे ये दिख रहा है कि जो एक्सपांशन एक्टिविटी है, एक्सपांशन इन दी ओवरऑल एक्टिविटी इन द इंडस्ट्री है, इन द सर्विसेज इंडस्ट्री, वो काफी सस्टेन्ड वे में अच्छी नजर आ रही है। सेलिंग प्राइस इन्फ्लेशन जो है वो भी क्विकन हो गया है, यानी सेलिंग प्राइस रेटेड जो भी इन्फ्लेटेड नंबर्स आ रहे हैं वो भी बढ़ गए हैं, विच इज a bit concerning news from the consumer perspective, लेकिन that is one reason why this PMI number has been very good for the economy। तो इसका जो लॉन्ग रन एवरेज है उसको इसने आउटपेस कर दिया है, जिस वजह से थोड़ा ये जो नंबर है वो बेटर दिखता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि बिजनेस सेंटिमेंट जो है वो अभी भी काफी स्ट्रांग नजर आ रही है एज पर दी नंबर्स, एज पर दी एक्सपर्ट्स, although it has slipped at a 4 month low in March, बट सर्विस प्रोवाइडर्स जो है दे आर सेइंग कि डिमांड ट्रेंड्स अभी भी काफी फेवरेबल है एंड जो कंसर्न्स है अबाउट द सराउंडिंग कॉम्पिटिटिव प्रेशर्स तो वो थोड़े बहुत बने ही रहेंगे इन द इकोनॉमी। स्टॉक वाइज अपडेट्स में बात करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग कंपनीज की जिन्होंने अपने Q4 बिजनेस अपडेट्स दिए हैं। Q4 के रिजल्ट्स आना बाकी है, लेकिन कुछ बिजनेस अपडेट्स जस्ट ईयर एंड खत्म हुआ है, उसके बाद बहुत सारे बैंक्स, बहुत सारे बाकी कंपनीज भी अपने बिजनेस अपडेट्स देते, जैसा कि आपने कल की न्यूज में भी कुछ सुने होंगे। तो वही कुछ अपडेट्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट कंपनीज के अपडेट्स हम डिस्कस करेंगे। डाबर इंडिया ने अपना अपडेट दिया है, जिसके बाद कल उनका स्टॉक 4% से गिरता हुआ नजर आया। उनके Q4 नंबर जो है उसमें कंपनी ने कहा है, हालांकि उन्होंने एग्जैक्ट नंबर तो नहीं कहा, पर उन्होंने कहा है कि इंडिया बिजनेस एंड होम एंड पर्सनल केयर का जो बिजनेस है उनका वो एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट हाई सिंगल डिजिट्स, हालांकि सिंगल डिजिट्स ही है पर हाई सिंगल डिजिट्स उन्होंने कहा है फॉर द कंपनी इन Q4 FY24। बहुत सारे नंबर्स ऐसे ही थ्रो किए जाते हैं, हायर सिंगल डिजिट्स, लो मिड टीन्स, हाई टीन्स, बट इट इज क्वाइट सरप्राइजिंग कि वो एग्जैक्ट नंबर नहीं बता रहे हमें। बट anyway they have said कि the growth is expected to be in high single digits
जो मार्केट ने परसीव किया है कि इट इज समवॉट लेस, कंसिडरिंग कि ये जो नंबर्स है इसमें थोड़ा सा इन्फ्लेशन का इफेक्ट भी आता है, तो वॉल्यूम बेसिस पर हो सकता है कि एक डी ग्रोथ ही हमें नजर आए। हेल्थ केयर एंड फूड एंड बेवरेज सेगमेंट में भी ये कंपनी ने कहा है कि इट इज एक्सपेक्टिंग टू रजिस्टर लो सिंगल डिजिट ग्रोथ। बाकी जो उनका इंटरनेशनल बिजनेस है दैट इज डूइंग वेल, इट इज एक्सपेक्टेड टू क्लॉक डबल डिजिट ग्रोथ इन द कांस्टेंट करेंसी टर्म्स बिकॉज ऑफ गुड मोमेंटम इन द मिडल ईस्ट कंट्रीज। मार्जिन्स की जहां तक बात आती है, मार्जिन्स जो है दे आर लाइकली टू विटनेस एक्सपांशन, ऐसा कंपनी का कहना है, यानी मार्जिन्स बढ़ सकते हैं इन द नियर टर्म। इसके अलावा डिमांड ट्रेंड्स उनको स्लगिश लगे इस क्वार्टर में, यानी कम मतलब डिमांड का मोमेंटम कम लगा, ऐसा कंपनी का कहना है। एंड रूरल ग्रोथ जो है वो थोड़ी बहुत पिकअप होती हुई नजर आ रही है। पॉजिटिव आउटलुक उन्होंने दिया है ओवर दिस FY25, मेनली बिकॉज ऑफ द राबी हार्वेस्ट क्रॉप and monsoon which is forecast to be normal, तो इस वजह से they are quite optimistic about this financial year। एचडीएफसी बैंक के Q4 अपडेट की बात करेंगे। ग्रॉस एडवांसेस जो है वो बढ़ गए हैं बाय 55% ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस। हालांकि इसका कोई रेलेवेंस नहीं है बिकॉज एक साल पहले दोनों कंपनीज अलग थी। लेकिन हमें क्यू ऑन क्यू नंबर पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। डिपॉजिट इंक्रीज ईयर ऑन ईयर इज अगेन 26%, बट एज आई सेड ईयर ऑन ईयर नंबर्स को ज्यादा रेलेवेंस से नहीं देखना चाहिए। 7.5% से क्यू ऑन क्यू उनकी डिपॉजिट ग्रोथ जो है वो हुई है इन दिस Q4 क्वार्टर। एंड अब उनकी जो डिपॉजिट बुक है दैट इज 23 लाख करोड़, 23.8 लाख करोड़। एंड दैट इज द मेन रीजन व्हाई मार्केट टुक दिस थिंग पॉजिटिवली इन यस्टरडेज ट्रेडिंग सेशन। एचडीएफसी बैंक का स्टॉक 3% से ऊपर रहा था। हालांकि जब यूएस के स्टॉक मार्केट्स भी ऊपर हुए तब जो एडीआर है एचडीएफसी बैंक का, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स, दे वर आल्सो अप बाय 6-7%। तो ओवरऑल बिकॉज डिपॉजिट बुक अच्छे से ग्रो होती हुई नजर आई है, दैट्स व्हाई द मार्केट इज लुकिंग ऑप्टिमिस्टिक। हालांकि एडवांसेस जो है कंपनी के वो सिर्फ 1.6% ऑन अ क्यू ऑन क्यू बेसिस इंक्रीज हुए हैं। लेकिन करंट बिजनेस एनवायरनमेंट में एज फार एज बैंकिंग बिजनेस इज कंसर्न, करंटली प्रॉब्लम ये है कि डिपॉजिट्स रेज करने में बैंक्स को दिक्कत हो रही है। ऐसे टाइम्स में अगर डिपॉजिट 7.5% से बढ़ रहा है डिपॉजिट बुक with improving CASA ratios, then market is perceiving that as something very healthy for the bank here। पूनावाला फिनकॉर्प ने भी अपने Q4 के नंबर्स, Q4 के बिजनेस अपडेट्स बताए। उनका जो AUM है वो बढ़ता हुआ नजर आया है बाय 54% ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस इन Q4 ऑफ FY24। एंड टोटल AUM अब हो गया है 24,800 करोड़। सीक्वेंशियल बेसिस पर भी अगर हम बात करें तो AUM 13% से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सो दैट्स अ वेरी बिग नंबर इवन ऑन अ क्यू ऑन क्यू बेसिस। टोटल डिसबर्समेंट्स भी 52% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़े हैं। सीक्वेंशियली डिसबर्समेंट्स 11% से बढ़े हैं। एज फार एज एसेट क्वालिटी इज कंसर्न, ये जो एनबीएफसी है उनका कहना है कि दे आर एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव फर्दर विद जीएनपीए, जो ग्रॉस एनपीए है दैट विल बी बिलो 1% एंड नेट एनपीए बिलो 0.6%। तो ऐसा गाइडेंस कंपनी ने बेसिकली यहाँ पर दिया है। उनकी जो मैनेजमेंट की विजन है, मैनेजमेंट विजन 2025 जिसे वो कहते हैं, तो उसमें उनके गोल्स है कि नेट एनपीए हम हमेशा बिलो 1% रखें। सो द कंपनी इज ट्राइंग टू बी इन लाइन विद दोज गोल्स। बजाज फाइनेंस का भी बिजनेस अपडेट आया था कल। बजाज फाइनेंस के बिजनेस अपडेट के हिसाब से FY24 में कंपनी का AUM, दिस इज फॉर द एंटायर फाइनेंशियल ईयर, दैट हैज ग्रोन बाय 34% एट 3.3 लाख करोड़ नाउ। पिछले क्वार्टर के एंड में उनकी AUM का नंबर था 3.1 लाख करोड़। सो लगभग 19 से 20,000 करोड़ से उनका AUM इस क्वार्टर में बढ़ा है। सो ऑन अ क्यू ऑन क्यू बेसिस लगभग 7% से ग्रोथ यहाँ पर नजर आई है, which is in line with what the NBFC has posted in previous quarters as well। कंपनी कंसिस्टेंटली इस चीज को मेंटेन करते हुए है कि they are improving their AUM growth by 30% on a year on year basis, that is somewhere around 7 to 8% on a quarter on quarter basis। तो वो मोमेंटम उन्होंने इस क्वार्टर में भी जारी रखा है। FY24 का उनका जो डिपॉजिट बुक है दैट हैज ग्रोन बाय 35% एंड दैट इज नाउ एट 60,100 करोड़। Q4 FY24 में जो न्यू लोन्स का नंबर है वो 7.87 मिलियन रहा, विच इज 40% इंक्रीज कंपेयर्ड टू Q4 ऑफ FY23। कस्टमर फ्रेंचाइज भी अच्छे से बढ़ता हुआ नजर आया है to so in this Q4 it has increased by 3.23 million, so that even that's a very good number। so overall जिस तरह की ग्रोथ उन्होंने पास्ट में भी, पास्ट के क्वार्टर्स में दिखाई है, they have managed to maintain that momentum in Q4 of FY24 as well। यही थी आज की न्यूज। आप अगर सिर्फ न्यूज देखने आए हैं तो आप इस वक्त वीडियो बंद कर सकते हैं। हम एक फाइनल छोटा सा बिलीव इट और नॉट सेक्शन पर डिस्कशन करेंगे। तो बिलीव इट और नॉट
सेक्शन में आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द ग्लोबल सोलर पैनल इंडस्ट्री। तो यूरोप के मार्केट्स में ये देखा गया है कि बिकॉज ऑफ वेरी हाई सप्लाई एंड कंपैरेटिवली लेसर डिमांड, सोलर पैनल्स जो है वो अब गार्डन फेंसिंग का ऑप्शन बन गए हैं फॉर अ लॉट ऑफ पीपल इन द यूरोपियन कंट्रीज। दैट जस्ट गोज ऑन टू शो कि सप्लाई कितना ज्यादा हो गया है कंपेयर टू द डिमांड। इसके कुछ इमेजेस भी आए हैं सामने। आई एम श्योर अगर आप गूगल करोगे तो आप देख सकते हो वेयर सोलर पैनल्स आर लिटरली बीइंग यूज्ड एज अ गार्डन फेंसिंग टूल। इतना उसका प्राइस जो है वो गिरा है इन द लास्ट फ्यू मंथ्स। इनफैक्ट बहुत सालों से ये कंटिन्यूसली गिरता आ रहा है, जिस वजह से एक्चुअली सोलर पावर जो है वो सेटअप करना अब काफी अफोर्डेबल हो गया। एटलीस्ट बाइंग द सोलर पैनल्स हैज बिकम क्वाइट अफोर्डेबल। तो नेदरलैंड्स एंड जर्मनी जैसे कंट्रीज में नाउ सोलर पैनल्स आर बीइंग यूज्ड टू बिल्ड गार्डन फेंसेस। इट इज बिकमिंग, मतलब वो चीप हो चुका है अभी। एंड इस वजह से द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हुए बहुत लोग अब उसको यूज कर रहे हैं एज गार्डन फेंसिंग। वो पैनल्स सनलाइट कैप्चर करने में भी यूज हो रहा है, हालांकि उनका एंगल ऐसा है वेयर दे कैन नॉट कैप्चर अ लॉट ऑफ सनलाइट। बट मेनली लोगों का अब नजरिया इस पर ऐसा हो गया है कि वी वांट टू यूज इट मेनली एज अ गार्डन फेंसिंग टूल। सोलर पैनल का जो ग्लोबल सप्लाई है दैट इज एक्सपेक्टेड टू रीच 1100 gigawatts by the end of this year, which is 3 times the forecast for demand of solar panels. तो इसी वजह से प्राइजेस भी तेजी से घटते हुए नजर आ रहे हैं। चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स आर फ्लडिंग द मार्केट विद सोलर पैनल्स। तो इस वजह से ग्लोबली सोलर पैनल्स में जो सप्लाई है वो बहुत बढ़ रहा है एंड प्राइस बहुत गिर रही है। एंड इस तरह से some people are doing alternative uses of these solar panels. So that was it for Believe It or Not and today's episode of आज की ताजा खबर। मैं आशा करता हूँ कि एपिसोड आपको काफी अच्छा लगा होगा, इंसाइटफुल लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए, कमेंट्स में मुझे बताइएगा कैसे लगा आपको, एंड वीडियो को शेयर कीजिए विद मैक्सिमम पीपल। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू यूज द कूपन कोड यज्ञ टू गेट 30% डिस्काउंट ऑन ऑल आवर रिसर्च प्रोडक्ट्स ऑन आवर वेबसाइट। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।